नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है गौरव अग्रवाल और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पिछले कुछ सालों से एक बात बड़े भरोसे से कही जाती रही, इलेक्ट्रिक कार्स ही आने वाला कल है, यही भविष्य है। सरकारों ने इन्हें आगे बढ़ाया, कंपनियों ने बड़े बड़े वादे किए और दुनिया ने मान लिया कि पेट्रोल और डीजल का अध्याय अब खत्म होने वाला है। लेकिन अब कहानी उसी मोड़ पर खड़ी है जहां सपनों से ज्यादा जोर हकीकत का होने लगा है। यूरोप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वही यूरोप जिसने 2 साल पहले ऐलान किया था कि 2035 के बाद पेट्रोल और डीजल कारों पर पूरी तरह से ताला लगेगा। यह फैसला सिर्फ एक नियम नहीं था, यह यूरोप की ग्रीन डील की आत्मा था। मकसद बिल्कुल साफ था, जीरो एमिशंस यानी पेट्रोल डीजल से पूरी विदाई और पूरी तरह इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की ओर शिफ्ट। यूरोप आर्थिक रूप से संपन्न भी है और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है, लेकिन अब वही यूरोप अपने ही फैसले पर दोबारा सोचने को मजबूर है। अब वहां इस बैन को सॉफ्ट करने की बात हो रही है। सॉफ्ट बैन यानी पेट्रोल डीजल को पूरी तरह खत्म नहीं करना, यानी एमिशंस को जीरो की जगह 90% तक लाना, और जो 10% बचता है वही 10% पेट्रोल और हाइब्रिड कारों के लिए रास्ता खोल देता है 2035 के बाद भी। इस बदलाव को सबसे ज्यादा हवा दे रहे हैं जर्मनी और इटली, और इसकी वजह भी समझिए। यही वो देश हैं जहां फोक्सवैगन, BMW, मर्सिडीज बेंज और रेनो जैसे यूरोप के सबसे बड़े कार मेकर्स बसे हुए हैं। पहली बड़ी वजह है ग्राहक। कंपनियां साफ कह रही हैं कि लोग ईवी उतनी तेजी से खरीद ही नहीं रहे जितनी तेजी से सरकारें या कंपनियां उनसे उम्मीद कर रही थी। और इसकी वजह कोई नॉस्टैल्जिया नहीं है, सीधी और कड़वी आर्थिक सच्चाई है। इलेक्ट्रिक कार्स आज भी पेट्रोल और डीजल कारों से महंगी हैं और आम खरीदार के लिए यही फर्क सबसे बड़ा बन जाता है। शुरुआती सालों में इलेक्ट्रिक कार्स को एक तरह का सरकारी बूस्टर डोज मिला हुआ था। सब्सिडी, टैक्स छूट, सस्ती चार्जिंग, फ्री पार्किंग, हर तरफ से ईवी को आगे बढ़ाया गया। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। कई देशों में सरकारें धीरे धीरे सब्सिडी कम कर रही हैं या पूरी तरह हटा रही हैं, और जैसे ही सपोर्ट हटा, इलेक्ट्रिक व्हीकल की असली कीमत लोगों के सामने आ गई। ईवी महंगी है, बैटरी महंगी है और ब्याज दरें भी ऊंची हैं। यही वजह है कि मांग उतनी तेज नहीं रह गई। जैसे ही सब्सिडी कम हुई, ईवी और पेट्रोल कार के दामों का फर्क अचानक बढ़ गया। जहां पहले ग्राहक सोचता था थोड़ा महंगा है लेकिन सरकार मदद कर रही है, अब वही ग्राहक कह रहा है इतनी महंगी क्यों लूं, पेट्रोल ही ठीक है। यूरोप के कई देशों में यही हुआ है। जर्मनी, फ्रांस और यूके जैसे बाजारों में ईवी की बिक्री की ग्रोथ स्लो या फ्लैट हो गई है। दूसरी वजह है चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। लोग आज भी पूछते हैं लॉन्ग ड्राइव पर चार्जिंग मिलेगी या नहीं, बैटरी 5-6 साल बाद कितनी चलेगी, रीसेल वैल्यू क्या होगी। इन सवालों का साफ जवाब अभी भी हर देश में नहीं है, और यही अनिश्चितता ईवी की रफ्तार को स्लो कर रही है। तीसरी बड़ी वजह है चीन, और यही वो मोर्चा है जहां यूरोप सबसे ज्यादा दबाव में है। आज दुनिया में बिकने वाली आधी से ज्यादा इलेक्ट्रिक कार्स चीन से आती हैं, क्योंकि बीजिंग अपने ईवी मेकर्स को सब्सिडी देता है, जिससे उनकी गाड़ियां सस्ती बनती हैं और ज्यादा बिकती हैं। यूरोपीय कंपनियां खुलकर मानती हैं कि वो चीन की कीमतों से मुकाबला नहीं कर पा रही हैं। चौथी वजह है नौकरियां। यूरोप की कार इंडस्ट्री लाखों लोगों को रोजगार देती है। सरकारों को डर है कि अगर बहुत तेजी से बैन लागू किया गया तो फैक्ट्रियां बंद होगी और नौकरियां चली जाएंगी। यानी पर्यावरण का फैसला सीधे राजनीति और रोजगार से टकरा रहा है। लेकिन यह कहानी सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल की रफ्तार अब धीमी पड़ती दिख रही है। नवंबर में ग्लोबल ईवी सेल्स सिर्फ 6% बढ़ी, जो 2024 की अब तक की सबसे कमजोर ग्रोथ मानी जा रही है। अमेरिका में पेट्रोल कारों की मांग आज भी मजबूत है, खासतौर पर एसयूवीज और पिकअप ट्रक्स में। लोग लंबी दूरी तय करते हैं, फ्यूल सस्ता है और चार्जिंग हर जगह उपलब्ध नहीं। यही वजह है कि अमेरिका में ईवी के बावजूद आइस कारें अभी भी मार्केट का बड़ा हिस्सा है। भारत में भी आइस कारें अभी भी राजा हैं। आइस यानी इंटरनल कंबस्शन इंजन, यानी वो इंजन जो पेट्रोल या डीजल जलाकर गाड़ी चलाता है, जिसे हम आम भाषा में आज भी नॉर्मल कार या पेट्रोल डीजल वाली कार कहते हैं। क्योंकि ईवी कारें महंगी हैं और चार्जिंग नेटवर्क सीमित, यहां पेट्रोल और डीजल कारें सस्ती, भरोसेमंद और हर जगह सर्विसेबल है। ईवी भारत में बढ़ जरूर रही है, लेकिन 4 पहिया में आइस की पकड़
अभी बहुत मजबूत नहीं है। भारत में अभी भी 2 पहिया और 3 पहिया इलेक्ट्रिक गाड़ियों की मांग ज्यादा है। जापान में भी आइस और खासकर हाइब्रिड कार्स की मांग बहुत ज्यादा है। टोयोटा जैसे ब्रांड पूरी तरह ईवी पर नहीं गए। जापान का मानना है कि हाइब्रिड एक ज्यादा प्रैक्टिकल और स्टेबल सॉल्यूशन है, इसलिए यहां आइस पूरी तरह खत्म होने से अभी बहुत दूर है, यानी पेट्रोल डीजल की कारें खत्म होने से अभी बहुत दूर है। दक्षिण पूर्व एशिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, वियतनाम जैसे देशों में आइस कारें अभी भी मुख्य धारा में। यहां ईवी इंफ्रास्ट्रक्चर सीमित है और पेट्रोल गाड़ियां ज्यादा सस्ती और सुविधाजनक हैं। लैटिन अमेरिका और अफ्रीका, इन इलाकों में ईवी अभी लग्जरी है, महंगी, कम चार्जिंग और महंगी मरम्मत। इसलिए आइस यानी पेट्रोल डीजल वाली कारें यहां की अभी भी रीढ़ बनी हुई हैं। सिर्फ आंकड़े ही नहीं बदले, ग्राहकों का मूड भी बदल रहा है। एक नया सर्वे बताता है कि दुनिया के आधे कार खरीदार अभी भी पेट्रोल या डीजल गाड़ी लेना चाहते हैं, जबकि सिर्फ 14% लोग पूरी तरह इलेक्ट्रिक कार खरीदने के मूड में। यानी ईवी को लेकर जो उत्साह था उसमें अब ठंडक साफ दिखने लगी है। कंपनियां ये संकेत समझ रही हैं और इसका सबसे बड़ा उदाहरण है फोर्ड मोटर्स। फोर्ड ने खुले तौर पर माना है कि ईवी पर लगाया गया दांव उम्मीद के मुताबिक काम नहीं कर पाया। करीब $20 अरब का नुकसान और साफ शब्दों में कबूलनामा। इलेक्ट्रिक एसयूवीज बनाना महंगा है और उन्हें बेचना उससे भी मुश्किल। ऊपर से अमेरिकी राजनीति, डोनाल्ड ट्रंप के दौर में ईवीज को मिलने वाला सरकारी समर्थन भी पीछे हटा। नतीजा यह हुआ कि फोर्ड ने अपना रुख बदला। अब कंपनी फिर से पेट्रोल और हाइब्रिड कारों पर फोकस कर रही है और अपने फ्लैगशिप ईवी प्रोजेक्ट को रोक दिया है। और यह मुश्किल सिर्फ फोर्ड की नहीं है, पोर्शे और मर्सिडीज बेंज जैसी लग्जरी कंपनियां भी ईवी बेचने में जूझ रही हैं। यहां तक कि जिनके ग्राहक पैसे की चिंता नहीं करते, जिनके पास कोई बजट की दिक्कत नहीं है, वहां भी इलेक्ट्रिक कार्स उतनी तेजी से नहीं बिक रही हैं। अब सारी तस्वीर जोड़कर देखिए, यह इलेक्ट्रिक कार्स का अंत नहीं है, लेकिन यह भी सच है कि ईवी का सफर उतना आसान नहीं निकला जितना वादा किया गया था। ट्रांजिशन होगा, लेकिन धीरे धीरे महंगा होगा और सियासत से टकराएगा। इलेक्ट्रिक कार्स भविष्य हैं, लेकिन उस भविष्य तक पहुंचने का रास्ता अब लंबा और ज्यादा मुश्किल दिख रहा है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट जरूर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और शेयर जरूर करें।